बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद सफ़ीर मीर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। बच्चों, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन किया था अबाउट फ़िज़िक्स के नॉलेज के, मतलब बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस, तो मैं फ़िज़िक्स पे आगे पहुंचा था और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ़िज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स जो है हमारे पास, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स के हवाले से पढ़ने से पहले हम जो है फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है और फिज़िक्स में हम पढ़ते क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि ये जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स इज़ द ग्रीक वर्ड और जो दो लफ्ज़ इसके मीनिंग्स बनते हैं, एक फिजिक्स मीन नेचर और फिजिक्स मीन नेचुरल। नेचर से मुराद कुदरत, नेचुरल कुदरती। अब अगर आप अपने इर्द गिर्द, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने एनवायरनमेंट में नज़र दौड़ाएं तो आपको ये जो तमाम कुदरती चीज़ें नज़र आएंगी, उसमें आपको सॉलिड भी नज़र आएगा, आपको लिक्विड भी नज़र आएगा, आपको गैस भी नज़र आएगी और आपको प्लाज्मा भी नज़र आएगा। तो वहाँ से जो फिज़िक्स का मीनिंग क्या हुआ, इन फिज़िक्स we study about matter, और matter means solid, liquid और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इन तीन चीज़ों को छोड़ के, मैंने अभी आपको कहा, आपने एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में देखें तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब एक चीज़ बचती है, वो चीज़ क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। वो क्या है? एनर्जी। और फिजिक्स के में मैटर के साथ साथ हम एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं। एक फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन आपने पढ़ी भी होगी, E इज इक्वल टू mc²। अब इससे क्या मुराद है कि एनर्जी और मैस आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, कि मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकता है। और ये आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है और जिसको आप पढ़ते भी हैं और आपने सुनी भी है। तो इन फिजिक्स, जब फिजिक्स की बात की जाती है, जो भी मेजरमेंट होती है, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, वो आप जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से मुराद, फॉर एग्जांपल सपोज, जिस तरह देखें, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं बच्चों, लाइक डायामीटर ऑफ अर्थ 1.27 क्रॉस 10⁷ मीटर एटसेट्रा। अब यहां से हमने देखा, जिस तरह रेडियस ऑफ अर्थ है और इस तरह बहुत सारी चीजें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एटसेट्रा, जितनी भी, वहां पे आप उसकी जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बताएंगे, मतलब क्वांटिटी कितनी है। और फिजिक्स में जितने भी फिजिशियन आए, उन्होंने यही दिया, जितनी भी मेजरमेंट्स हुई, जो भी हुई, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, तो वहां पे आप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देंगे, क्वांटिटी बताएंगे कि उस ऑब्जेक्ट की, उस सॉलिड की, उस लिक्विड की, उस गैस की कितनी क्वांटिटी है वहां पे। तो इससे जब आपने नतीजा निकाला, हम इससे क्या देखते हैं जी, कि यहां से जो हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन निकली, फिजिक्स को हम डिफाइन किस तरह करेंगे,
ये सारी चीज़ें देखते हुए, ठीक है, कि फिजिक्स में मैटर पढ़ा, मैटर और एनर्जी का आपने इंटर चेंज पढ़ा, जो ये मशहूर एक फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है जिसको E इज इक्वल टू mc² कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से हमने एक नतीजा निकाला, जो वो क्या है कि फिजिक्स इज द branch of science in which we study about matter and energy and their mutual relationship. अब branch of physics we study about matter, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, के मैटर को भी पढ़ेंगे और एनर्जी को भी पढ़ेंगे। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनवायरनमेंट में देखें, एटमॉस्फेयर में देखें, और जो आखिरी चीज आपके पास बच गई लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि कैसे जो लाइट है वो आप तक पहुंचती है और वो कैसे ट्रेवल करती है, कैसे आप किसी चीज को देखते हैं। इन सब की सारी चीजों को आप किस में डिस्कस कर रहे हैं जी? फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां से आपने देख लिया होगा कि फिजिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जो है इस साइंस में, जो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। और नेक्स्ट जो है मैं आपको अभी बताता चलता जाऊंगा कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप से क्या मुराद है। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप का तो जो है लफ्जी मतलब है बायमी ताल्लुक। बायमी ताल्लुक से मुराद कि अभी ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी E इज इक्वल टू mc², कैसे आपकी एनर्जी किसी मैस में कन्वर्ट होती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सपोज यहां पे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल सिंपल सी कोई एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैटर का कन्वर्ट होना एनर्जी में। आप देखते हैं कि ये जो आपका एटम बम होता है, अब एटम बम बना किससे आपको पता भी है? यूरेनियम साल्ट वगैरह से बना होता है। अब ये यूरेनियम साल्ट क्या है? मैटर है। अब ये हम इसको ये नहीं डिस्कस कर रहे मैटर की कौन सी फॉर्म है, जस्ट मैटर, ठीक है। तो अब जब आपका ये बम फटता है तो आपके पास वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट कौन सी फॉर्म होती है आपकी? एनर्जी की फॉर्म है। तो आपने देखा कि आपका मैटर किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह जब आप दूसरी बात करेंगे, जिस तरह आप अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियों में क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं। आप पेट्रोल देखते हैं, पेट्रोल जलता है, आपका मोटरसाइकिल चलता है, आपकी गाड़ी चलती है, डीजल डालते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं इससे मुराद के जो आपका मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। स्टॉप कर दें, स्टॉप करें, अभी यहीं से इसको स्टार्ट करना, ठीक है ना? स्टार्ट। तो बच्चों हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिजिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। अब मैं फिजिक्स के हवाले से आपको बताता हूँ कि फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और फिजिक्स का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे बाकी सब्जेक्ट के अंदर और बाकी जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनके अंदर। देखें कि जो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ फिजिक्स मीन्स के बेनिफिट ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स के आपके पास बेनिफिट्स क्या हैं और फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट। अब एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट से मुराद आप इस फिजिक्स में स्टार्स को भी पढ़ते हैं, प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, गैलेक्सीज पढ़ते हैं, एटसेट्रा। और स्पेशली हम जो है अपनी अर्थ के हवाले से इस फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये मीन्स कि इतने एक्सट्रीमली ऑब्जेक्ट को हम यहाँ क्या करते हैं जी? डिस्कस करते हैं। अब अर्थ की बात जो मैंने की है वो इसमें आ गई। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जो आपकी ये यूनिवर्स है, कायनात है, कैसे बनी। आपने शायद एक हिस्ट्री है सुना भी होगा, हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा भी होगा, एक बिग बैंग थ्योरी का। आप जो 20 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, एक धमाका हुआ था और दुनिया मार्जे वजूद में
आई थी, इसको भी हम क्या जी अपनी इस बुक ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास रेडियो टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप के जिस तरह जब ईद वगैरह आती है देखते हैं आप जी लगा के वो आपके जो है ना मौलाना हजरात लगे होते हैं और चांद को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो टेलीस्कोप आजाद है वो क्या है, वो फिजिक्स की आजाद है। कैसे आप दूर की इतनी बड़ी बड़ी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को हजारों मील फासले पे देखते हैं। स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट बच्चों? एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट से मुराद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप फिजिक्स में इन छोटी से छोटे ऑब्जेक्ट को भी स्टडी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, नहीं। आपने देखा होगा, आपने 9th की फिजिक्स में, 10th की फिजिक्स में एटम्स को भी डिस्कस किया होगा। आपने वहां पे जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, आपने प्रोटॉन्स पढ़ा होगा और आपने न्यूट्रॉन पढ़ा होगा। यहाँ पे ये जस्ट एक मैं आपको टच दे रहा हूं कि फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो देखें, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, मॉलिक्यूल्स टू अर्थ। कॉम्प्लेक्स मैटर मींस कि एक मॉलिक्यूल से लेकर आपकी अर्थ तक, इन चीजों को भी आप फिजिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट अब जो हमारा जो मेन चीज है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी अपनी इस पूरी बुक में, और ये हमारा पहला चैप्टर था मेजरमेंट्स, इसीलिए इससे पहला जो टॉपिक था वो यही था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। और जो मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स दे रहा हूं कि हम फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ते हैं। आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े, आपने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा, उसके बाद इंट्रैक्शन ऑफ मैटर पढ़ते हैं आप कि मैटर का ताल्लुक सॉलिड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का गैस के साथ, लिक्विड का गैस के साथ, एटसेट्रा और भी हैं। उसके बाद इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर कि अल्फा, बीटा, गेमा रेडिएशन, उनका आपके मैटर के साथ क्या ताल्लुक है। अब उस मैटर में जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीजें आती हैं, ठीक है। वो हम फर्दन जो है ना, रेडिएशन का ताल्लुक सॉलिड के साथ क्या है, रेडिएशन का ताल्लुक मैटर के साथ क्या है, एटसेट्रा। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स आपने पढ़ी भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स मुराद आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं, आप न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, फोर्स सो ऑन और भी हैं। तो मतलब इनका जो है, इनके हवाले से जो स्टडी, जो पढ़ना और जो फिज़िक्स में हम इन फोर्सेस को पढ़ते हैं, ये हम इस बुक में भी पढ़ेंगे। अगर इसमें ना पढ़ा तो सेकंड ईयर में इंशाल्लाह हम लाजमी पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि फ़िज़िक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक, हर एक ऑब्जेक्ट के बाद, जिस तरह मैंने पीछे आपको जब बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस के हवाले से बताया था, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में जस्ट आप एक एटम की हद तक पढ़ते हैं और एटम को स्टडी करते हैं। लेकिन अब कुछ और भी बातें हैं, जिस तरह आपका ज़मीन से चलना, आसमान तक उड़ना, ये भी आप कैसे आई है ये चेंज, फिज़िक्स की वजह से आई है। आप ये जो इतना जो आजकल 5G 4G FM, ठीक है, एक मिनट में आप इतने जो है ना यहाँ से लेकर अमेरिका, लंदन, कनाडा तक 1 मिनट 1 सेकंड में फेस टू फेस लाइव कॉल करते हैं। ये कैसे आई है चेंज? ड्यू टू नॉलेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, एटसेट्रा, मिनी कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, हाउ, कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू फिजिक्स, नॉलेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम एटम से लेकर यूनिवर्स तक, एटम से लेकर यूनिवर्स तक हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए वी कैन कंक्लूड, आई कैन कंक्लूड कि फिजिक्स इज द हार्ट ऑफ साइंस। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। ये जस्ट फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था
और चैप्टर नंबर 1 हमारा मेजरमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।